तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसा आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पर हमने हमारा केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है, 12th केमिस्ट्री का बैच। ठीक है, बहुत बच्चों की डिमांड आई थी तो चलो मैं ही पढ़ाता हूँ। मेरा खुद का बैकग्राउंड बच्चों केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। ठीक है, सो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सही है, हम लोगों ने बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक लेसन शुरू किया हुआ है, दैट इज अवर हैलोजन डेरिवेटिव्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव शुरू किया हुआ है। 3 लेक्चर्स इसके ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखना। सही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप शुरू से देखोगे, स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप बीच बीच में देखोगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, सो बीच बीच से मत देखो, या तो देखो ही मत या फिर कंप्लीटली देखो तो आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, और ऐसा भी कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वोलाटाइल सब्जेक्ट, मतलब अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस ना करो तो वो उड़ जाता है, समझ रहे हो। ठीक है, तो जरूर से उसे प्रैक्टिस किया करो, जितने भी रिएक्शंस मैं करवा रहा हूं उसे मेरे साथ साथ पढ़ा करो, तभी आपको चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। क्लियर है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो हमारा एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड जरूर से कर देना। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई भी फीडबैक देना है, मुझसे कांटेक्ट करना है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप यहाँ पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, तो जरूर से आ जाना। बहुत सारे बच्चे हैं वहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी आ सकते हो, आप भी हमारे मेंबर बन सकते हो इंस्टाग्राम पे। देखो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग सीख रहे हैं हमारा प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पार्ट 2। पार्ट 1 वाला लास्ट वाला लेक्चर था जहां पे हम लोग ने कुछ प्रिपरेशन सीखे, पर ज्यादातर जो वीडियो था वो मैंने तुम लोग को किसके बारे में, आईयूपीएससी के बारे में बता दिया था ना। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ही हम लोग ज्यादा पढ़ रहे थे उसके अंदर, पर जरूरी भी था आईयूपीएससी। ठीक है, तो चलो बच्चों आज हम लोग हमारे मेन प्रिपरेशन पे आते हैं। चलो तो देखो क्या क्या हम लोग ने पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा बच्चों नॉमेनक्लेचर, ये सब कुछ लास्ट लेक्चर में हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं मैंने बताया था, ये चीजें हमारी शुरू हुई थी। अल्काइल हैलाइड में 2 चीजें पढ़नी थी, एक था बच्चा आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बच्चों, और एक है आपके केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज है मतलब किससे किससे रिएक्शन करता है आपका अल्काइल हैलाइड। फिर इसके अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, जैसे इसका कायरलिटी, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, फिर सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या है, फिर इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी थोड़ी सी समझेंगे हम लोग। सही है, उसके बाद हम लोग SN1 SN2 भी देखने वाले, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ने बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट वाले लेक्चर में, ये हम लोग ने किया था। एक चीज मैं बताना भूल गया था शायद तुम लोग को, कि ये जो प्रिपरेशन है ना, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला जो प्रिपरेशन है, नहीं नहीं ये नहीं, जो अपना HCl वाला प्रिपरेशन है, HCl वाला तो लिखा नहीं क्या मैंने, शायद नहीं लिखा है शायद। ठीक है, तो जो अपना HCl वाला प्रिपरेशन था मैंने इसी को मिटा मिटा के लिखा था ना, तो जो अपना ये वाला प्रिपरेशन था OH प्लस HCl, यहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहां पे क्या बनता था आपका CH3Cl प्लस योर H2O। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था, जो सबसे पहले बताया था, इसे ग्रूव्स सिंथेसिस भी बोलते हैं या फिर ग्रूव्स मेथड भी बोलते हैं। शायद ये मैंने नहीं बताया था आपको लास्ट वाले लेक्चर में, ये भी जान लो, इसे ग्रूव्स रिएक्शन कहते हैं या फिर ग्रूव सिंथेसिस कहते हैं। सही है, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रूव रिएक्शन, तो यू हैव टू नो दिस, कि अगर आपका HCl से आप जब रिएक्ट करते हो अपने अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो आपका क्या बनता है CH3Cl.H2। ठीक है, तो ये जरूर से अपने बच्चों नोट डाउन करके रखना अपनी बुक में। ओके, चलेगा चलेगा, ठीक है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों, नेक्स्ट है वी हैव टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, हमें क्या यूज करना है, फॉस्फोरस हैलाइड यूज करना। अभी ये अल्कोहल वाला ही है, अल्कोहल में एक हम लोग ने यूज किया बाय यूजिंग हाइड्रोजन क्लोराइड, अब हम लोग यूज करेंगे बच्चों फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के फॉस्फोरस हैलाइड आप लोग देखोगे जब आप पढ़ोगे तो। ठीक है, एक है आपका PX3 मतलब X मतलब योर हैलाइड, तो आप कोई भी हैलाइड आप ले सकते हो, जैसे PCl3, PCl, PBr3,
PI3, समझ रहे हो? तो एक ये हो जाएगा और एक है बच्चों आपका PX5, समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ पे आप 5 Cl ले सकते हो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है बच्चों कि आपका जो फॉस्फोरस है कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो स्टेबल है, एक +3 और एक +5। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जहां पे आपका फॉस्फोरस स्टेबल है। ये इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब वो सारी बातें यहाँ पे तो नहीं करते, पर यहाँ से आपको पता चल रहा होगा क्योंकि 3 इससे लगा हुआ है, मतलब 3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये स्टेबल है। 5 इससे लगा हुआ है और ये स्टेबल है, ठीक है। जब आप लैब में जाओगे, अगर आप PCl5 देखोगे, PCl5, तो अगर आपने उसका ढक्कन खोला ना PCl5 का, तो आपकी आंखों में इतना तेज जलन होगा, ऐसा होगा तो कुछ नहीं आपको, मतलब के बाद आप अंधे वंधे नहीं हो जाओगे, पर उस समय के लिए जब तक वो PCl5 की आंखों के कांटेक्ट में रहेगा, उसका जो ये है गैस है वो आपके कांटेक्ट में रहेगा, तब तक आपकी आंखों में जलन होगा, आपको खांसी आने लगेगी, समझ रहे हो? तो काफी डेंजरस गैस है। इसे यूज करने के लिए काफी ज्यादा आपको फिर चीजें पहननी पड़ेंगी, ग्लास लगाने पड़ेंगे, मास्क पहनने पड़ेंगे। ओके, तो फॉस्फोरस हैलाइड में 2 फॉस्फोरस हैलाइड आपको यूज करने हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला क्या है? ध्यान से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। देखो, OH यानी दिस इज और अल्कोहल। जब आप अल्कोहल को बच्चों PCl मान लो PX3 के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, PX3 के साथ रिएक्ट करते हो, समझ में आ रही बात? सही है। तो यहां पर बच्चों हमेशा आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमेशा आपको मिलेगा बच्चों H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड, समझ रहे हो? दिस इज फॉस्फोरस एसिड। अगर H3PO4 होता तो मान लो 3PO4 कहीं आपको दिख गया, 3PO4, तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, समझ रहे हो? ये फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरिक एसिड है, दोनों ही एसिड है, पर ये फॉस्फोरस एसिड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। समझ में आई बात? ये आपको देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ठीक है। और यहां पे क्या मिलेगा? इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगा? योर R साथ में X, ठीक है, योर R और साथ में क्या मिलेगा आपको? X मिलेगा, ठीक है, साथ में आपको क्या मिलेगा? X मिलेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करना पड़ेगा भैया, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आप H देखो तो H बैलेंस नहीं है। देखो कितने H है यहाँ पे? 3 H है। यहाँ कितने H है? एक ही H है, तो मतलब यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, सही है। और अगर आप यहाँ 3 लगा रहे हो, मतलब R भी क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पे कितने R है? एक ही R है, तो मतलब यहाँ पे भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस हुई है, समझ रहे हो? यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगानी है आप लोगों को। तो दिस इज योर जनरल रिएक्शन विथ PX3। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि बताओ कोई भी हमको एक एग्जाम्पल दो जिससे आप अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड, तो ये जो आप लिखे हो ये आप एग्जाम्पल में नहीं दे सकते, बिकॉज दिस इज जनरल रिएक्शन। आप जनरल रिएक्शन नहीं देख सकते, आपको देना पड़ेगा एग्जाम्पल। क्या देना पड़ेगा? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या होता है? आप R को रिप्लेस करोगे किसी भी अल्काइल ग्रुप से, आप X को रिप्लेस करोगे किसी भी हैलाइड ग्रुप से, फिर आपको आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे इसका नाम भी लिखना है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका क्या है? फॉस्फोरस हैलाइड है, ठीक है, तो ये आपको नाम भी लिखना है। फॉस्फोरस जो भी है, ये ट्राई हैलाइड है, वो पेंटा हैलाइड है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लो R नहीं लिखना भैया, R ही क्यों लिख रहा हूं मैं। मान लो मैंने लिखा बच्चों CH3 CH2 OH, सही है, प्लस PCl3। मान लो मैंने एग्जांपल लिखा PCl3 का। कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं, बिना किसी कंडीशन के रिएक्शन अपने आप होता है। क्या होगा? निकलेगा क्या? बाय प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। बाय प्रोडक्ट निकलेगा बच्चों H3PO3, दैट इज नथिंग बट योर फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और बचेगा क्या? देखो आपका फॉस्फोरस एसिड बच गया, सिर्फ इसको लगाना है आपको CH3 CH2 और इसके साथ सिर्फ आपको क्या लगा देना है? Cl लगा देना है। अब 3 Cl है, वहां पे एक ही Cl है, यहाँ पे 3 H है, यहाँ पे एक ही H है, तो यू हैव टू बैलेंस दिस। यहाँ 3 लगाओगे और यहाँ 3 लगाओगे, जिससे आपका पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बैलेंस हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हो? एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। अब इसके नीचे आपको क्या देना पड़ेगा? इसके नीचे आपको नाम देना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। लिखो, इसका नाम क्या है? दिस इज योर फॉस्फोरस
ट्राइक्लोराइड बस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम तो आपको पता ही है ना, दिस इज योर इथाइल हैलाइड। यही तो मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में, इथाइल क्लोराइड एंड दिस इज योर फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो, इसके ऊपर भी बच्चों आप स्टेटमेंट आई होप इजीली बना सकते हो, ठीक है। क्या स्टेटमेंट बनेगा? व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। व्हेन इथेनॉल इज रिएक्ट विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, कंडीशन है ही नहीं तो कंडीशन नहीं लिखना है, इट गिव्स इथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट एंड फॉस्फोरस एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया यार, मैं गिर वेज ना जाऊं। चलो हाँ, अब नेक्स्ट है बच्चों PCl5 के साथ, मतलब PX5 के साथ, PX5 के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब इसका जनरल रिएक्शन में नहीं दे रहा, डायरेक्टली हम लोग ले लेते, चलो या फिर चलो जनरल रिएक्शन दे देता हूँ ना, तुम लोग मेरे को मारने लगोगे हैं। चलो ROH यानी योर अल्कोहल, व्हेन यू विल रिएक्ट दिस विथ PX5, ठीक है, PX5। अब इसका भी कोई इसमें रिएक्शन है, कोई कंडीशन है नहीं। इसमें दो बच्चों क्या बनता है आपका बाय प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है बच्चों HCl और एक बनता है आपका POCl3, ठीक है। एक बनता है आपका HCl और एक बनता है आपका POCl3। बचा क्या? बचा आपका R और X, सही है। Cl3 मतलब कब बनेगा Cl3? जब आप Cl यूज करोगे, समझ रहे हो? जब आप Cl यूज करोगे तब आपका वो Cl3 बनेगा, समझ रहे हो? तो मेनली हम लोग PCl5 ही यूज करते हैं, तब आपका POCl3 ही बनेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको POCl3 नहीं लिखना जनरल रिएक्शन में तो आप इसे POX3 लिख सकते हो। तो दिस इज योर जनरल रिएक्शन। अब एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे बच्चों? एग्जाम्पल में कुछ नहीं, RX को रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे आप डाल दो CH3OH, then you react with this with PCl5, सॉरी Cl5, कोई भी कंडीशन नहीं है तो आपको क्या मिल जाएगा? CH3Cl प्लस Cl प्लस POCl3, सही बात है। अब ये रिएक्शन देखो बैलेंस है बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई भी आप ये नहीं देख सकते, इम्बैलेंस ही नहीं देख सकते, ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, सारी की सारी चीज़ें बैलेंस। आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, इसके नीचे नाम लिख देना बस हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आ गया हाँ, नेक्स्ट है हमारा बच्चों बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज मीन बाय थायोनिल क्लोराइड? व्हाट इज मीन बाय थायोनिल क्लोराइड? ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आपको कंपाउंड का नाम नहीं, मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ नाम दिया होगा कि प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। तो आपको पता होना चाहिए थायोनिल क्लोराइड होता क्या है। देखो थायो का मतलब होता है S यानी सल्फर, ओनिल थायोनिल यानी आपका SO होता है और क्लोराइड आपका Cl होता है, तो SOCl2, ठीक है। थायोनिल क्लोराइड इज योर SOCl2। तो जब आप अपने अल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उस टाइम पर भी आपको क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है। उस टाइम पे भी आपको क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड मिलेगा। लेट्स जंप इनटू जनरल रिएक्शन, ठीक है। जनरल रिएक्शन आ जाओ, देखते हैं बच्चों क्या होगा। एक है आपका ROH, दिस इज योर अल्कोहल, दिस इज योर अल्कोहल, व्हेन यू रिएक्ट दिस विथ SOCl2, SOCl2, what is this? This is thionyl chloride, ठीक है। SOCl2 is a thionyl chloride। इसका कंडीशन क्या है? यहाँ पे आपको सिर्फ हीट करना है, सिर्फ क्या करना है? हीट। इसका मतलब होता है हीट। अगर से ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हीट। या फिर इस ट्रायंगल की जगह आप हीट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा? अच्छा, दो चीजें आपके बाय प्रोडक्ट बनती हैं। एक बनता है बच्चों आपका SO2। नाउ SO2 गैस होती है, अगर आपको पता हो तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस,
तो ये ऐसे निकल जाएगा, गैस ऐसे निकल जाएगा। तो ऐसे एरो दिखाया है ना ऊपर की तरफ एरो, मतलब यहां से क्या हो जाएंगे आपकी चीजें, क्या हो जाएंगी, निकल रही है। SO2 गैस क्या हो रही है, निकल रही है। साथ ही में बनता है बच्चों आपका HCl, और HCl के ऊपर भी ऐसा एरो दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि HCl भी यहां से क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। बचा क्या, बचा बच्चों आपका R और आपका Cl। बचा क्या बच्चों आपका R और Cl, यानी ये आपका अल्काइल हैलाइड। अब रिएक्शन बैलेंस है, देखो यहाँ पे 2 Cl है, ध्यान से देखो, एक Cl इधर आ गया, एक Cl यहां चला गया, एक S है, एक S। यहाँ पे देखो 2 O है, तो दोनों O लेके आपका सल्फर उड़ गया। इसका नाम कैसे देखोगे, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक, सेकंड लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनाओगे, इसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है बच्चों, व्हेन अल्कोहल, ठीक है, क्या बोलोगे आप, लिखते रहो मेरे साथ साथ में और बोलते भी रहो। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और यू कैन से व्हेन वी ऐड अल्कोहल एंड थायोनिल क्लोराइड एंड इफ वी हीट द मिक्सचर, इस मिक्सचर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हीट करेंगे, देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट। साथ में मतलब इसके साथ साथ अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट एंड SO2 यानी आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl इज रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द गैसियस फॉर्म, इज रिमूव्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन। ये हो गई बच्चों आपकी जनरल रिएक्शन। पर आपके बुक में जनरल रिएक्शन ही दिया हुआ है, पर एग्जाम में जनरल रिएक्शन नहीं लिखना है, आपके एग्जाम में आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में थायोनिल क्लोराइड पूछ लिया गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। समझ में आई बातें, तो कैसे एग्जाम्पल लिखोगे, वहां कुछ भी ले लो आप, CH3 CH2 OH, when you react this with थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2, हीट करो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2 Cl, सिंपल है, प्लस SO2 उड़ गया और HCl उड़ गया। समझ रहे हो, ये सब देखने में मजा आ रहा है ना, पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब याद नहीं होगा। मेरे को भी ऐसे ही याद हुआ, जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करता तब तक मेरे को याद नहीं होता। दिस इज योर इथेनॉल, इथेनॉल, दिस इज योर थायोनिल क्लोराइड, दिस इज योर थाइल क्लोराइड, दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख लेना, सही है। तो इसका स्टेटमेंट भी बना लोगे आप लोग, बनाना जरूर से, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब कुछ साल पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो साथ में या फिर लिख लो, लिख लिया, ठीक है। चलो सुनो, कुछ साल पहले बच्चों एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ये जो तीनों मैंने आप लोग को प्रिपरेशन सिखाए, विच ऑफ द प्रिपरेशन इज मोर फेवरेबल, कौन सा प्रिपरेशन ज्यादा फेवरेबल है और ज्यादा बेटर है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, तीन पढ़े ना हम लोग ने, एक हमने पढ़ा अपना थायोनिल क्लोराइड, ये एक प्रिपरेशन है, फिर एक हमने पढ़ा बच्चों फॉस्फोरस हैलाइड वाला, ये एक प्रिपरेशन है, और एक हमने पढ़ा बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। अब इन तीनों में से क्वेश्चन आया था कि कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल है बच्चों, कौन सा ज्यादा हम यूज कर सकते हैं अपने लैब में, ठीक है, कौन सा ज्यादा अच्छा है तीनों में से, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है बच्चों आपका थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड इज मोर प्रेफरेबल, दिस इज मोर प्रेफरेबल। अब आप पूछोगे क्यों सर, क्यों, व्हाई इट इज मोर प्रेफरेबल। पहले जो रिएक्शन किए क्या वो बेकार है, क्या वो होते नहीं है, सब होते हैं, पर सीन क्या है पता है, अगर आप पहले के रिएक्शंस को देखो, कहाँ गया, हाँ, अगर आप पहले के रिएक्शंस को देखो तो आपको प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, सही है। इसके अंदर भी आप देखो तो प्रोडक्ट तो मिल रहा है पर बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट भी मिल रहा है, समझ रहे हो। पर अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन को देखो, तो यहां पे भी बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, पर ये बाय प्रोडक्ट बच्चों गैसियस फॉर्म में है। ये जो बाय प्रोडक्ट है ये किस फॉर्म में है,
गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, समझ रहे हो? तो मतलब ये ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे, हमें कोई प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा अपनी इस चीज का। बिना प्यूरिफिकेशन के ही आपको सबसे प्योर प्रोडक्ट आपको इसी के अंदर मिलेगा, समझ रहे हो? बाकी के जितने भी रिएक्शंस हैं उनमें आपको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, आपको वाटर रिमूव करना पड़ेगा, वहां पे आपको H3PO3 रिमूव करना पड़ेगा, उसमें आपको कौन सा वाटर रिमूव करना पड़ रहा था, समझ लो? तो वो चीजें आपको रिमूव करनी पड़ेगी, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, पर इसमें बिना किसी प्यूरिफिकेशन के आपको आपका प्योर अल्काइल हैलाइड मिलेगा। क्यों? बिकॉज दिस SO2 एंड दिस HCl आर इन द गैसियस फॉर्म, और वो हमेशा अपने आप ही निकल जाते, बस ढक्कन हटाओ आपका गैस बाहर आ जाएगा, बचा के आपका अल्काइल हैलाइड। सो दिस इज मोर प्रेफरेबल, ज्यादा अच्छा रिएक्शन है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड वाला। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब दूसरी बात हो रही है, अल्कोहल खत्म, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम कैसे अल्काइल हैलाइड बनाएं, और ये है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अल्कीन। ठीक है, मतलब हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड किस में ऐड करेंगे? अल्कीन में ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे बच्चों? अल्कीन। व्हाट इज अल्कीन? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके अंदर हमको ऐड करना है हमारा। अब क्या होता है देखो, इसमें दो चीजें हैं बच्चों। सबसे पहली बात, अगर सिमेट्रिकल है, मान लो ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है कंडीशन। फॉर एन एग्जांपल आपकी ये नॉर्मल कंडीशन है, और इसके अंदर आप क्या डाल दो? Cl2 डाल दो। क्या डाल दो? Cl2 डाल दो, और इसका आप रिएक्शन करवा दो। ठीक है, इन अनहाइड्रस ZnCl2 में। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें आप इसका रिएक्शन करवा दो, तो क्या होगा? अब ये Cl2 है, दिस इज Cl2, तो वी कैन से ये ऐसा है ClCl, सही बात है? तो होगा क्या पता है बच्चों, इसमें होगा क्या पता है? एक Cl आके इधर लग जाएगा और एक Cl आके इधर लग जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl। समझ रहे हो? ये क्या है? दिस इज विसिनल, ये विसिनल क्लोराइड, विसिनल क्लोराइड। ठीक है बात है, ये बात है तो आप लोग को नॉर्मल समझ में आ गई। पर क्या हो, अगर क्या हो हम इसका रिएक्शन करवा दे बच्चों, ठीक है, हम इसका रिएक्शन करवा दे, ध्यान से सुनेंगे, हम इसका रिएक्शन करवा दे कुछ ऐसे अनसिमेट्रिकल अल्कीन से, इससे करवा दे। दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री क्या होती है? अगर आप बीच से काटो तो लेफ्ट भी उतना है, राइट भी उतना है। अगर दोनों सेम है लेफ्ट राइट, अगर आप बीच से काट रहे हो तो वो क्या होगा? सिमेट्री होगा। पर यहां पे देखो डबल बॉन्ड कहां पे है? यहां पे है। तो अगर आप इसको बच्चों इस बीच से काटोगे, इफ यू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम, बीच से काटोगे तो क्या ये और ये पार्ट दोनों सेम है? नहीं, यहां पे दो कार्बन है, यहां पे एक ही कार्बन है। सो दिस इज अल्कीन एंड दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये कैसा है बच्चों? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, अब जब इसका आप रिएक्शन करवा दोगे बच्चों अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से, जैसे मान लो HBr से रिएजेंट करवा दो, ठीक है, HBr से आप क्या कर दो? इसका रिएक्शन करवा दो। नाउ HBr भी क्या है? अनसिमेट्रिकल है। अगर आप इसको बीच से काटो तो इधर Br है, इधर H, अलग अलग हो गए। अब आपको एक चीज पता होगा, आपको एक चीज पता होगा, ये जो Br है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस रिएक्शन में, इस कंडीशन में रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी? कैसे प्रोसीड करेगी? तो याद करो, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी है, एक रूल पढ़ा है जिसे हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। पढ़ा है? यहां नहीं लिखते, यहां लिखते हैं मार्कोनिफ ऑफ रूल। ठीक है, ये रूल क्या कहता है? ये रूल क्या कहता है बच्चों? अंग्रेजी में स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले स्टेटमेंट बता देता हूं, लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये कहता है बच्चों कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन,
ठीक है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस इज रिएजेंट, क्या नाम है इसका, HBr, ठीक है। सो व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट is added to the carbon carrying less number of hydrogen and the positive part of reagent is added to the carbon carrying more number of hydrogen। अब ये तो स्टेटमेंट है, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझा होगा। क्या कहता है मार्कोनिक, तो मिटाने दो यार, हट, यहां लिख देता हूं, मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है बच्चों कि आपका जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, नेगेटिव वाला रिएजेंट है, दिस इज नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, मतलब आपका डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, तो ये जो पार्ट है बच्चों ये उस कार्बन पे जाके लगेगा। अब देखो इन दोनों में से किसी पे भी लग सकता है, ऑप्शन है ना, इन दोनों में से किसी पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट किस में मिलेगा। ये कहता है कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस पार्ट पर लगना चाहिए जहां पर कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो लेस हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो मतलब ये जो Br है ये किस पे लगना चाहिए, आपके CH पे लगना चाहिए, एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, जो पॉजिटिव पार्ट वाला रिएजेंट है वो उस पे जाके लगेगा बच्चों जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट वापस से सुनो और आपको चाहिए तो लिख भी लो। स्टेटमेंट क्या कहता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, the negative part of the reagent is added to the carbon having less number of hydrogen and the positive part of reagent is added to the carbon having more number of hydrogen। यही कहता है मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये जो Br है ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो H है ये जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी बच्चों, टूट जाएगी। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH3, यहाँ पे आ गया CH, सही बात है, और यहाँ पे आ गया CH2 था, इधर CH3 होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पे लग गया Br, यहाँ पे क्या लग गया Br। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर इज 2 ब्रोमो इथेन प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। समझ में आई बात, समझ में आई बात। ये कहता है आपका मार्कोनिक ऑफ रूल। अब ये रूल है भैया, रूल है ना, ये रूल किसने बनाया, मार्कोनिक अंकल ने बनाया था। क्यों बनाया था, इसके पीछे इसका मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को हल्का सा आप इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं, सुनो हल्का सा बच्चों इसका मैकेनिज्म सिखाता हूं, ठीक है। ये कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म। क्या होता है ये, सुनो ध्यान से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आएगा आपका H पॉजिटिव, में से कौन आएगा सबसे पहले, आपका H पॉजिटिव आएगा। कहां पे अटैक करना चाहेगा H पॉजिटिव, आप ही जरा सोचो, ध्यान से देखो। ये है आपका डबल बॉन्ड, अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ू बच्चों, अगर मैं डबल बॉन्ड को तोड़ू, ठीक है, तो अगर आपका Br यहां पे अटैच करता, अगर मान लो डबल बॉन्ड को तोड़ा मैंने, यहां पे Br अटैच करता तो ये बनता 1 डिग्री, मतलब आपका प्राइमरी, और अगर आपका Br यहां पे अटैच करता तो ये क्या बनता 2 डिग्री। समझ में आ रही बात। अब आप ही सोचो कौन ज्यादा ये है, क्या बोल सकते हैं, कौन ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो होता क्या है, आपका ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके ऊपर अटैक करता है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, समझ रहे हो। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH, ठीक है, CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात। अच्छा नहीं, एक सेकेंड, ये बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ इस तरफ टूटेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा ना, ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा ना, तो ये बॉन्ड इस तरफ ही टूटेगा क्योंकि ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर रहा है। ये बॉन्ड बच्चों डबल बॉन्ड है ना, इसके पास H+ है, ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक करेगा, इस H+ के ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये इधर चला गया नेगेटिव पार्ट। इसका एटम कहाँ, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो इसके ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, आपका पॉजिटिव चार्ज और CH3, और बचा क्या है आपका Br-। अब ये माइनस किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर,
क्या बन जाएगा आपका CH3 CH3 और यहाँ पे Br। क्या बोला मैंने, समझा नहीं समझा, वापस सुनो मैकेनिज्म क्या कहता है। देखो ये है आपका CH2, ये आपका CH। अब होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, सबसे पहले इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है, H प्लस के ऊपर अटैक करता है। H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसे बॉन्ड बनाने के लिए इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये टूटते हैं इसके पास ताकि ये इससे बॉन्ड बना ले। जब ये इसके पास टूटेंगे, इससे बॉन्ड बना लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, CH3 के पास चले गए। मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है बच्चों, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज स्टेबल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, अगर मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता तो तब क्या होता, तब तो ये प्राइमरी बनता ना, प्राइमरी पॉजिटिव चार्ज आता, और प्राइमरी कंपाउंड स्टेबल नहीं होता, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता ना। हम लोग ने पढ़ा है ना 11th में, 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 SN2 में भी पढ़ेंगे हम लोग ये वाला कंसेप्ट, सही है। तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बोकैटायन कहां पे बना, आपके पॉजिटिव पे बना, सेंटर पे बना, और इसीलिए आपका नेगेटिव चार्ज किस पे है, इसमें। तो ये है बच्चों आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब यही मार्कोनिकॉफ रूल चेंज हो जाता है अगर पेरोक्साइड आ जाए। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा बच्चों यही मार्कोनिकॉफ रूल चेंज हो जाएगा अगर पेरऑक्साइड आ जाएगा, पेरऑक्साइड। जैसे मान लो क्या लिखा था मैंने, CH3, यहाँ पे क्या था, हाँ CH डबल बॉन्ड CH2, और ये सेम HBr, सेम HBr। अब लास्ट में कोई कंडीशन नहीं थी, लास्ट के एरो के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, पर यहां पर बच्चों मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं। अगर मान लो मैं लिख रहा हूं H2O2 लिख दिया, या फिर और भी पेरोक्साइड होते हैं, कॉपर पेरोक्साइड होते हैं, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड आप लिख सकते हो, दिस इज पेरोक्साइड। तो जैसे ही आपके गेम में, आपके रिएक्शन में आपको पेरोक्साइड देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये रिएक्शन अपोजिट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। अभी तक हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे थे, अब हम लोग फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मतलब क्या है कि पहले क्या हो रहा था, ये नेगेटिव पार्ट लेस नंबर पे अटैक हो रहा था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब ये नेगेटिव पार्ट मोर नंबर पे अटैच होगा और ये हाइड्रोजन लेस नंबर पे अटैच होगा। तो कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 Br, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एंटी मार्कोनिव रूल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। समझ में ही बात। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट याद रखना हमेशा, ये HBr में ही होता है। अगर HBr होगा तभी पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लिखा हुआ और HBr लिखा हो तो भी आप एंटी मार्कोनिक, नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। पेरोक्साइड लिखा है और HBr है तभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर HCl लिखा होगा, मान लो इधर HCl होता तो एंटी मार्कोनिक कभी फॉलो नहीं होता, अगर HI होता तो एंटी मार्कोनिक कभी फॉलो नहीं होता, हमेशा मार्कोनिक फॉलो होता। ठीक है, समझ में ही बात, समझ में ही बात। अगर मान लो रिएक्शन ऐसा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो यहां पे बच्चों हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो होगा, और इसमें कभी भी पेरोक्साइड आ ही नहीं सकता। HCl में पेरोक्साइड कभी नहीं आ सकता, HI में पेरोक्साइड कभी नहीं आ सकता, HBr में ही पेरोक्साइड आ सकता है, सही है। और जब पेरोक्साइड लिखा हुआ होगा तभी आपको क्या बनाना है, तभी आपको क्या करना है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना है। अगर मान लो HBr लिखा है पर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, जैसे ये वाला केस था, HBr लिखा है पर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं लिखा है, तब आप मार्कोनिकॉफ रूल ही फॉलो करोगे। समझ में ही बात, तब आप क्या फॉलो करोगे, मार्कोनिकॉफ, यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। ये किसके पास जाएगा, इसके ऊपर, ये किसके पास जाएगा, इसके ऊपर, सही है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH बीच में, यहाँ पे Cl और CH3, दिस इज द मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और इसको हम लोग एंटी मार्कोनिक या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, दोनों के दोनों सेम ही है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लिया जाए। हो गया, चलेगा। यहाँ पे बच्चों हमारा प्रिपरेशन डन है।
यहाँ प्रिपरेशन डन है। अब इसके आगे से रिएक्शंस शुरू हो रहे हैं, रिएक्शन। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है हमारा फ्रिंकलिंस्टन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन जो है वो क्या है, फ्रिंकलिंस्टन। अब ये क्या होता है, क्या होता है, देखो क्या कहता है ये, अगर मैंने Rx को, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, या फिर Rx नहीं, अगर मैंने RCl को रिएक्ट करवाया NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो होगा क्या, ये Na ये Cl अलग हो जाएगा, तो Na इधर आ गया, NaCl यहाँ पे आ गया, बचा क्या, I और R, ये चला गया बच्चों यहाँ पे, तो R, समझ लो क्या बच गया, क्या बन गया यहाँ पे, RI, मतलब योर सोडियम अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। और ये क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो ये सॉल्ट आपका नीचे बैठ जाएगा, ऐसे नीचे एरो बनाया हुआ ना बुक में, इसका मतलब क्या है कि ये सॉल्ट आपका नीचे बैठ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, ये फ्रैंकलिंस्टन रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, CH3 CH2, और हमेशा यहाँ पे Cl ही रहना चाहिए, चेंज नहीं करना है, ये I कुछ चेंज नहीं करना है। ये हम लोग कह सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी है, या फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी एक तरीके से है। यहाँ पे आप डाल दिए Cl प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज एसीटोन, ठीक है। तो जब इसको रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये NaCl बाहर, मतलब ये आपका NaCl यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, और बचा क्या यहाँ पे, CH3 CH2, और अच्छे से लिखते हैं यार, क्या बचा यहाँ पे बच्चों, दूसरे कलर से लिखा जाए, CH3 CH2I प्लस Na। अब इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, योर इथाइल क्लोराइड, एग्जाम्पल है, ठीक है, इथाइल क्लोराइड, दिस इज योर सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ये क्या है बच्चों आपका, इथाइल आयोडाइड, दिस इज योर सोडियम क्लोराइड। तो इसके ऊपर आप स्टेटमेंट बना सकते हो, इसका आप स्टेटमेंट बना सकते हो ना, इसका स्टेटमेंट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। क्या होगा इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट होगा नॉर्मल सा बच्चों, व्हेन इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन योर इथाइल क्लोराइड इज एडेड विथ सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एज अ कैटलिस्ट, इट गिव्स इथाइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट एंड सोडियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट। और हाँ, ये सिंबल दिखाना जरूरी है, नीचे बैठ रहा है, NaCl आपका क्या हो रहा है बच्चों, नीचे बैठ रहा है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है बच्चों, अच्छा कहाँ यहाँ पे, नेक्स्ट है बच्चों आपका स्वार्ट्स रिएक्शन। नो, स्वार्ट्स रिएक्शन ही भी बहुत ज्यादा ही सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं, क्या है इसमें, आप यूज कर रहे हो अल्काइल क्लोराइड विथ AgF, योर सिल्वर फ्लोराइड, Ag होता है आपका सिल्वर, ठीक है। कोई भी यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं होगा, आपका ये जो Ag है ये Cl के साथ अलग हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका RF, यानी आपका अल्काइल फ्लोराइड। तो इसका नाम लिख दो, दिस इज योर अल्काइल क्लोराइड, दिस इज सिल्वर फ्लोराइड, फ्लोराइड, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, दिस इज अल्काइल फ्लोराइड, सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे आपका क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इसका भी एक एग्जांपल लेना है, इसका भी एग्जांपल ले लो, बहुत अच्छा एग्जांपल, इसका भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इस
R को रिप्लेस करना है किसी से भी, किसी भी अल्काइल ग्रुप से। मान लो आपने लिख दिया CH3Cl, इसको जब आपने ऐड किया AgCl के साथ, नहीं AgF के साथ, ठीक है, किसी भी कंडीशन में नहीं है, ऑलमोस्ट अब ऐसे ही रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना CH3F यानी आपका फ्लोराइड प्लस AgCl, और इसका नेमिंग आप लिख सकते हो, इसका नेमिंग आपका होमवर्क है, मुझे भेजना है आपको इंस्टा पे मुझे इसका नेमिंग और इसका स्टेटमेंट लिख के भेजना है बच्चों, ठीक है। तो समझ में आ गया स्वार्ट्स रिएक्शन, जहां पे हम लोग सिल्वर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और आपका फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन जहां पे हम लोग आयोडाइड यानी NaI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का कैसा तरीका है, मैं तो देखो कैसे याद करता हूँ। फ्रिंकलस्टन में दो आई दिखते हैं, यहाँ पे एक आई, यहाँ पे एक आई दिख रहा है, दो आई दिखता है। तो मैं रिएक्शन ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ कि यार यहाँ पे आयोडाइड है, ठीक है, और आयोडाइड किसके साथ है, सोडियम के साथ है, क्योंकि सोडियम के साथ ये रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेरा NaI प्रेजेंट है। बाकी ये तो हम लोग रिएक्शन ही कर रहे हैं ना, तो RCl, बाकी रिएक्शन आपका इजी है विद इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, सही है। और एक याद हो गया तो दूसरा भी आराम से याद हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को इतनी चीजें जो मैंने आज समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। इसके आगे जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन तो दिया नहीं है, वो 13 लेसन में हम लोग पढ़ेंगे, 13 वाले लेसन में, वो नहीं है, वो है नहीं अभी इस लेसन में, ठीक है। इसके बाद आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मजा आएगा, कायरलिटी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसका सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो सब देखेंगे, ठीक है। तो उस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, अगले लेक्चर में। उसके साथ साथ फिर हम लोग उसके बाद SN1 SN2 पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग हेलो अरीन्स पे जाएंगे, हेलो अरीन्स के रिएक्शन देखेंगे, मतलब आपके एरोमेटिक वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। इस लेक्चर में यहीं तक, इस लेक्चर को फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक कृपया करके, ठीक है। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से अलग वीडियो में, दूसरी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, लाइक कर दो वीडियो को, अपना ख्याल रखो, दोस्तों तक फैला दो, कीप स्टडी। मिलता हूं बच्चों, बाय बाय।